फिर हमारा कचरा गाड़ी में डाल दिया करते थे। इसी तरह ना तुम व्लॉग जब देखो ना मेरे, तो अपना कचरा कहीं और फेंक कर आया करो और फिर मेरा व्लॉग देखा करो। नॉर्मली मैं नहा धो के आई थी और थोड़ी देर में मेरे को व्लॉग भी शूट करना था। तो बात ऐसी है उस दिन की कि शाम को राखी थी और आप सभी को पता है कि नहा धो के अच्छे से आप रेडी होगे, टाइम लगेगा हर चीज़ में। तो मुझे ना नो हीट वाले कर्ल्स ट्राई करने थे। ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल चुकी थी, पर उस टाइम क्या था कि मुझे ट्राई करने थे। तो मैंने सोचा कि 4 घंटे एटलीस्ट लगेंगे ही सही। तो टाइम तो लगा, पर ये मोजे मेरे पापा के थे, उनकी अलमारी से उठा कर लाई थी मैं। तो क्लीन थे, अच्छी बात है। और इसको लगाने में बहुत वो हुई थी। पहले मैंने खुद से ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप पे देखा, अच्छा ऐसे ऐसे करना है। फिर मैंने खुद से ट्राई किया, जो कि हो गया। पहले मैंने क्लच लगाया क्योंकि पॉनिटर मिल नहीं रहा था अपन को। फिर उसके बाद जब पॉनिटर मिल गया तो अपन ने क्लिप ऐड कर दी फिर बाद में। तो यही है, ये मैंने फिर बाद में क्लिप ऐड करी थी कि पॉनिटर मिल गया। ठीक है, तो मैंने अपना पॉनिटर किया और मैं फिर सो गई थी। उसके बाद में फिर उठी, मैंने एक मूवी देखी। मूवी देखते देखते बाल मैंने खोले और खाना खाया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था गाइस। उसके बाद मैं वेट कर रही थी 4:30 बजने का। 4:30 हुई और मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए बैठी और मैं रेडी भी हो गई। और मेकअप वीडियो बहुत अच्छा शूट हुआ था, ठीक है। और इसकी वीडियो आप लोग चेक करना, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल और इतना क्यूट रेडी था। इतना स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से बताया उसमें। और ये मेरा सूट, जो कि मैं इसका ब्लॉग ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मेरी मम्मी ने सिलाई की थी इस सूट की और डिज़ाइन पैटर्न मेरा खुद का है। मैंने हाँ ज़रूर ये कुर्ते का डिज़ाइन मैंने कुर्ते का नहीं, सॉरी, अफ़गानी का डिज़ाइन मैंने देखा था पिंटरेस्ट पे, जो कि मेरे फीड में बार बार आ रही थी। तो मुझे लुक इसका अच्छा लगा। अभी मॉर्निंग का हो रहा है 4 एंड लाइट चली गई और मेरी नींद उड़ गई है। और मैं देख रही थी यहाँ पे व्लॉग। एक बंदा है, इसका नाम है इनविजिबल करके यूट्यूब चैनल नेम है। बहुत अच्छे व्लॉग बनाता है। और लाइट आ गई। तो नॉर्मल की लोग अच्छे होते हैं, बट आप उनकी चीज़ों को इतनी तरह से आप नहीं समझ सकते कि वो बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, मैं कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ। बस एक स्टोरी कहना चाहती हूँ नॉर्मल की। मैं जब 10th क्लास में थी, तब हमारी क्लास की एक टीचर थी जो संस्कृत पढ़ाया करती थी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत अच्छे से जानते क्योंकि वो भी मेरे साथ ही पढ़े। तो वो क्या करती थी कि वो बहुत डेंजरस टाइप की टीचर थी। नाम मैं नहीं बताना चाहती, किसी दिन मैंने नाम बता दिया, उन्होंने कहीं से सुन लिया तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, पता नहीं क्यों। तो जब भी क्लास में हम लोग बैठते थे या फिर हमारी बातचीत होती थी पढ़ते टाइम पे, या फिर वो लेसन पढ़ाती थी, तब ना एक गाड़ी वाली निकलती थी, जो कचरा निकाल वाला जो सॉन्ग है ना, तो वो ऐसा बोलती थी, तुम्हारे माइंड में जितना भी कचरा है तुम अपना कचरा फेंक दो उस गाड़ी में। अब तुम्हारा फोकस बस लेसन पढ़ने में होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम भी ये सोच कर हमारा कचरा गाड़ी में डाल दिया करते थे। इसी तरह ना तुम व्लॉग जब देखो ना मेरे, तो अपना कचरा कहीं और फेंक कर आया करो और फिर मेरा व्लॉग देखा करो। ऐसे नहीं कि भाई बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। भाई मेरी लाइफ है भाई, मैं ऐसे ही बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10th में 1 महीना बचा था बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो वो सबको ना ऐसे
उठाकर पूछती थी, मतलब ऐसे बोलती थी कि तुम इतने नंबर लाओगे, तुम ऐसे इतने नंबर लाओगे, तुम इतने नंबर लाओगे। तो मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा बोला कि नंदनी तुम इतने नंबर लाओगी, प्रतिभा तुम इतने नंबर लाओगी संस्कृत में, तुम इतने नंबर लाओगे, तुम इतने नंबर लाओगे, तुम इतने नंबर लाओगे, और मुझे कुछ नहीं बोला, नथिंग। और उस टाइम मैंने मैथ्स और इंग्लिश में इतना अच्छा ध्यान नहीं दिया, उसके कारण संस्कृत में कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिया, संस्कृत, हिंदी और एसएस में। तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। और जब उसने मुझे कोई नंबर नहीं दिए तब मेरे को अंदर ऐसा मतलब गुस्सा, ईगो टाइप में हो गया कि मुझे क्यों ऐसे नहीं बोला, मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों नहीं बोला। एंड उसके बाद मैंने प्री बोर्ड के 5-6 साल के पेपर, 10th बोर्ड के 10 साल के पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स 20 साल के, मैंने सबको अच्छे से रट्टा मारा था, सबके पेपर्स के नोट्स बनाए थे, अच्छे से रीड कर कर एग्ज़ाम में गई थी मैं। उसके बाद मेरा पेपर काफ़ी अच्छे मार्क्स आए मेरे उसमें, मेरे 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं उस मैडम से कभी नहीं मिली जो संस्कृत में मुझे बोलती थी कि भाई तुम इतने नंबर लाना, और फिर मैं अच्छे मार्क्स ले आई ईगो के कारण। और आई थिंक वो सही भी था वो फेज़, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें माइंड में नहीं रखती और मैं परिश्रम नहीं करती, पढ़ती नहीं, तो मैं अच्छे मार्क्स भी नहीं लेकर आती। कुछ चीज़ें लाइफ के साथ अच्छी होती है, खुद को सबक सिखाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे ही करना चाहिए। मोटिवेशन का एक ही डोज है कि जो हो रहा है ना हो रहा है, बट अगर कोई तुम्हें चैलेंज कर रहा है ना, उस चैलेंज को लो, और अगर तुमको कोई इग्नोर कर रहा है ना, उसको करके दिखाओ, ऐसा वाला, ठीक है। तो लाइफ अच्छी है, बट लाइफ को सही ढंग से जीना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आकर कुछ भी बोल जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं इस व्लॉग में अपनी कोई स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 शॉर्ट्स वीडियो डाल चुकी हूँ, बट किसी पे भी कई ढंग का मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया। आई होप मैं इसके नीचे भी डालूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैं इसके नीचे भी डालूँगी अपनी लिंक, 2 शॉर्ट की ज़रूर जाकर देखना। अच्छी स्टोरी है, स्कूल से रिलेटेड ही है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। और मैंने जो मेकअप लुक क्रिएट किया था वो भी बताना मुझे कि आपको कैसा लगा, जिस पे अभी 35 व्यूज़ बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मोटिवेशन का डोज ऐसे नहीं मिलता, वो आपके रिलेटिव, आपके कुछ लोग होते हैं जो देकर चले जाते हैं और आपको वो हैंडल करना पड़ता है। सो मिलते हैं, टिल देन।